कबीर साहब कहते हैं भक्ति का प्रारूप, भक्ति की रूपरेखा बहुत सरल है और भक्ति में आडंबर बिल्कुल नहीं है। भक्ति अंतःकरण की शुद्धि की यात्रा है, मन को पवित्र करने की साधना है, चित्त को दर्पण करने का एक पथ है। भक्ति मुक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। भक्ति के मार्ग में बहुत से आडंबर भी आते हैं, तो साहिब आडंबर का विरोध करते हैं। तुलसीदास कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, गरीब और अमीर सभी भक्ति कर सकते हैं और भक्ति सकल सुखों की खानी है। जैसे सोना की खान में सोना ही सोना निकलता है, ऐसे भक्ति की खान में सुख ही सुख निकलता है। भक्ति कबीर साहब ने कहा है, अरबपति खरबपति धनपति पत्नीपति राष्ट्रपति कोई पति भक्ति के बिना सब दुखी है। इसलिए राष्ट्रपति भी मंदिर में दर्शन करने जाता है। द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति भारत की है। एक महिला भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो रही है। अपने सुंदर स्वभाव गंभीर विचारों से उनको इतना बड़ा पद दिया गया है। राष्ट्रपति होना आसान बात नहीं। राष्ट्रपति यदि जोशीला है तो राष्ट्र की जड़ें हिला सकता है। राष्ट्रपति को बहुत सहनशील ऐसे होना चाहिए जैसे हिमालय आंधी तूफान आने पर भी डगमगाता नहीं। और जो केवल पति हैं पत्नी पति उनको भी हिमालय की तरह अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में गृहस्थ आश्रम में बहुत से आंधी तूफान आते रहते। रोज नई नई आंधियां, नए नए साइक्लोन, नए नए तूफान तैयार होते हैं। कहीं ससुराल की ओर से तूफान उठता है और तुम्हारे गांव में आकर बाउंडर कर देता है। कभी बुआ जी के गांव से उठता है तूफान, तुम्हारे गांव में सब धूल उड़ा देता है। तरह तरह कहीं सिस्टर के यहाँ से तूफान उठता है और तुमको हिला देता है। इसलिए पति को हिमालय की तरह अडिग होना चाहिए। और स्त्री एक ऐसी जाति है जिसको माता का स्थान मिलता है। कुदरती उसको माता बनने का सौभाग्य मिलता है। और माता ज्यादा माता नहीं है, एक तो धरती माता है, दूसरे भारत माता है और तीसरे एक स्त्री जो जननी माता बनती है। धरती माता को कितना आप खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, इतनी गाड़ियां चलती, लेकिन धरती बहुत गंभीरता से सबको धारण करती है। ऐसे हर माता को आपके घर में बड़ी उथल पुथल होगी, इधर उधर होगा, लेकिन हर नारी रूपी माता को अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे धरती सबको धारण करती है, ऐसे एक नारी माता बन करके पूरे परिवार को निभाती है, चलाती है। स्त्री का बहुत बड़ा स्थान होता है। स्त्री के पास में सहनशीलता बहुत होती है। ऐसे कुसंगत में स्त्री पड़ जाती है तो सुपर्णखा बन जाती है, खतरनाक हो जाती है। अगर वो सत्संगत में रहे तो स्त्री के हृदय की विशालता इतनी ज्यादा है कि समुद्र की विशालता छोटी है, एक माँ के हृदय की विशालता उससे भी अधिक है। बच्चों की सारी प्रतिकूलताओं को सह लेती है, उसी का नाम तो माँ है। बच्चे कितना दुख देते हैं माँ को, कितना रोते धोते हैं, कितना अशांति पैदा करते हैं, कितना गंदगी करते हैं। बच्चे आपस में मारपीट भी बहुत करते हैं। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, लेकिन माँ फिर भी सबको अपने हृदय से लगा लेती है। कभी छोटा सा थप्पड़ मारती है, फिर पुचकार लेती है, फिर उसको दूध पिलाती है, खिलाती है, सुलाती है। माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है। इसलिए गुरु को माता और पिता दोनों का स्थान दिया गया है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। एक गुरु बनना, गुरु होना और गुरु की गरिमा में रहना, ये भी एक बहुत बड़ी और कड़ी साधना है।
गुरु का हृदय माँ का हृदय हो और गुरु की मेहनत पिता जैसी मेहनत हो, जो कि उसके सभी शिष्य, गृहस्थ शिष्य, विरक्त शिष्य सभी गुरु की शरण में आकर खुशहाल रह सकें। आश्रम में आए तो भी गृहस्थ भक्तों को भी चिंता न हो कि मेरे गुरु में सब डावाडोल है, ऐसा नहीं। गुरु सबको अपने हृदय में संभाले, इसलिए गुरु को तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। भाई का स्थान भी गुरु को मिला है, सखा दोस्त का स्थान मिला है। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। गुरुदेव से मिलना हो गया तो दूसर देव रिझाना क्या, और गुरुदेव के चरणों में आ गए तो इधर उधर फिर जाना क्या। ये गुरु की महिमा भी बहुत बड़ी है। गुरु को भी बहुत स्थिरता होनी चाहिए, गुरु में शुचिता, गुरु में पवित्रता और गुरु में बहुत जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य की विकट साधना, वैराग्य और फ्लो होना चाहिए। वैराग्यहीन गुरु शिष्य को भी डुबा देता है। वैराग्य से पूर्ण गुरु स्वयं सहित सभी शिष्यों को भवसागर से पार कर देता है। वैराग्यवान, वीतरागी, महान ब्रह्मचारी गुरु का मिलना बहुत कठिन है। कलयुग में शुद्ध ब्रह्मचारी गुरु मिल जाए तो समझ लो भगवान से ही मिलना हो गया है। भगवान ऐसे डायरेक्ट मिलते नहीं हैं। बिजली ट्रांसफार्मर में पहले उतरती है, फिर तुम्हारे घर के लिए डिवाइड होती है। डायरेक्ट तुम्हारे पावर हाउस से कनेक्शन दे दें तो तुम्हारे बल्ब सब फ्यूज हो जाए, पंखे के मोटर जल जाएंगे। पहले ट्रांसफार्मर में उतारा जाता है, फिर एक आवश्यकता भर सब जगह वितरण होती है। ऐसे ही गुरु ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर है, वहाँ से ट्रांसफर होती है ज्ञान की लाइट। तो कबीर साहब कहते हैं, देह हलाई भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि सोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोही हृदय जाना। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हूँ काहू मोही न जाना। ते दुख पई हैं ई संसारा, जो चेतहु तो होए उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करई, सुकर स्वान जन्मते धरई। लख 84 जीव जंतु में, भटकी भटकी दुख पाओ। कहें कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। देह हलाई भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नरे बहु विधि जोई। स्वांग धरे नरे बहु विधि जोई। सदगुरु कबीर साहिब, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास,
बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि देह को हिलाने से भक्ति नहीं हो सकती। ये भक्ति का मार्ग भीतर की साधना का मार्ग है। बाहर से देखने वाले लोग तुम्हें समझ ना सकेंगे कि कितना श्रेष्ठ भक्त है। जिन्होंने भक्ति का स्वाद नहीं चखा वे भक्तों की निंदा भी करते हैं, सत्संगियों की बुराई करते हैं कि ये भी देखो संतों के चक्कर में फंस गए। जो भक्तों की निंदा करता है 7 जन्म तक उसकी आत्मा भटकती है। जो महान गुरु की निंदा करता है 21 जन्म तक उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। सूकर स्वान माने कुत्ता का शरीर मिलता है, सूकर माने सुअर का शरीर। जो गुरु किंचित निंदा करई सूकर स्वान जन्म ते धरई। कितने लोग राम की निंदा करते, कृष्ण की भी निंदा करते, सब देवी देवताओं की निंदा करते। कितने मजहब के पक्षपात में पढ़ करके भी भगवान की निंदा करते। कितने लोग राजनीति के स्वार्थ के कारण मंदिरों की भी निंदा करते। कहते हैं कि मंदिर से कोई बीमारी थोड़ी मिटेगी। मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारा घर बनाने से भी तो बीमारी नहीं मिटती, तो घर क्यों बनाते? तुम कार खरीदे हो, इस कार से कोई बीमारी मिटेगी? कार क्यों खरीदते हो? तुम विवाह करते हो, विवाह से कोई बीमारी मिटती है और बीमारी बढ़ती है, तो विवाह क्यों करते हो? स्कूल बनाते हो, स्कूल से कोई बीमारी मिटती है, तो स्कूल क्यों बनाते हैं? मंदिर शरीर के रोगों को मिटाने के लिए नहीं है, मंदिर मन की शांति के लिए होता है। आश्रम मन की साधना के लिए होता है। याद रखना, हॉस्पिटल इलाज दवाई बीमारी के लिए होता है, स्कूल शिक्षा के लिए होता है। कितने बड़े बड़े नेता ऐसा जब बोलते हैं तो हमको हंसी आती है कि इतना बुद्धू है, इसको ये भी पता नहीं कि मंदिर क्यों होता है। आश्रम आत्म शांति का स्थान होता है। आश्रम जहाँ पर बैठ करके आप सत्संग श्रवण करते हैं, गुरु का दर्शन करते। कोई बोलता है सत्संग सुनने से क्या कोई पेट भरता है? तुम्हारा पेट कितना बड़ा है जो अभी तक भरा ही नहीं? तुमको पेट ही पेट की चिंता है। भैंस का पेट भर गया, तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम सत्संग में आकर के भी पेट भरना चाहते। ये सत्संग पेट भरने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल पेट भरने के लिए नहीं है। याद रखना, ये सत्संग तुम्हारे मन को सुख शांति से भरने के लिए है, ये दाल भात के लिए नहीं। ये तो कोई लोग भंडारा करते हैं, बाकी सत्संग में बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करने से बहुत बड़ा खर्चा आता है। वो भंडारे में फिर 100-200 आदमी सेवा में लगते हैं, तब जाकर भंडारा संभलता है। और भंडारे में बहुत सामान लगता है, हलवाई लगता है, वो भी 55,000 मांगता है। हम 3 दिन प्रवचन करते हैं, हमको लोग मुश्किल से देते हैं कुछ। तो मैं सोचता हूँ क्या मैं हलवाई ही बन जाऊँ क्या, कम से कम 55 तो मिले। फिर ईंधन, सामान, राशन लाओ, परोसो, गिलास पत्तल धोना, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा बजट है। और भंडारे में ही सब जजमान, आयोजक, कार्यकर्ता पूरा चकनाचूर हो जाता है। और खाने वाले भी, उनका पेट भी नहीं भरता है बेचारों का, क्योंकि खाते हैं 2 घंटे बाद फिर पेट खाली, फिर खाते हैं, फिर रात में फिर पेट खाली। पेट ऐसे है जैसे इंडिया गेट है, खाली का खाली ही। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आयोजक, जजमान, भगत का बजट कमजोर है तो उसे सिर्फ बाहर से आने वाले, रात्रि ठहरने वाले विशेष भक्तों का 10, 50, 100 का भंडारा करना चाहिए। बाकी जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको अपने अपने घर में खा लेना चाहिए। गुरु का नाम लेकर, याद रखना, गुरु का ध्यान लगाकर अपने घर में भी भोजन करो तो वो भोजन भी भंडारे जैसा महाप्रसाद ही हो जाता है।